नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीआरई का इंतजार लाखों छात्र कर रहे थे और सबसे बड़ी बात बहुत दिनों से हो रहा था कि अब बीपीएससी टीआरई की वैकेंसी आएगी, अब टीआरई 4 आएगा, लेकिन आ नहीं रहा था। फाइनली बीपीएससी ने नोटिफिकेशन देकर के क्लियर कर दिया है कि किस क्लास में कितनी वैकेंसी रह सकती है, वैकेंसी की संख्या कितनी रह सकती है, सारी चीजों को बीपीएससी ने क्लियर किया है। सबसे बड़ी बात एक और चीज है कि क्या सीटेट वाले जो अभी एग्जाम दिए हैं, उनके रिजल्ट से पहले वैकेंसी आएगी या उनके रिजल्ट के बाद आएगी, वो शामिल होंगे कि नहीं होंगे, इसकी भी चर्चा करेंगे। सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ नवीन सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सर जिस तरीके से देखे होंगे अभी बीपीएससी में सीट बढ़ाने को लेकर के लगातार आंदोलन भी हो रहा था, नोटिफिकेशन को लेकर के आंदोलन हो रहा था। 9 को भी हुआ, 16 को भी अनाउंस था और आज बीपीएससी ने नोटिस देकर हर कुछ क्लियर कर दिया सर। अब देरी है तो नोटिफिकेशन की कैसे देख रहे हैं सर? निश्चित रूप से बीपीएससी या शिक्षा विभाग के द्वारा बीच का रास्ता अपनाया गया। बीच का रास्ता ये की बात इसलिए हम बोल रहे हैं कि जहाँ 27,000 सीट के बारे में पिछले 1 साल से लगातार शिक्षा मंत्री जी बोलते रहे हैं, वो सीट लगभग 44,000 प्लस तक पहुँची है। एक तो ये बड़ी बात हुई जबकि छात्रों का माँग था कि हमेशा से कि 1,20,000 वैकेंसी आनी ही चाहिए। यानी कि 27,000 और 1,20,000 की बातों के बीच में 44,000 समथिंग तक वैकेंसी तक पहुँची है अभी बीपीएससी या शिक्षा विभाग। अब सवाल ये उठता है कि 1 साल से जो छात्र लगातार नोटिफ़िकेशन की माँग कर रहे थे, ठीक है, छात्र नेताओं के द्वारा इधर लगातार आवाज़ उठाई गई है और लगातार दबाव बनाया गया, तो उन्हीं के वजह से ही सही, लेकिन अंत में शिक्षा मंत्रालय, माननीय शिक्षा मंत्री या बीपीएससी को आधिकारिक तौर पे नोटिस देकर के ये बताना पड़ा कि हम लोगों तक पूरा डिटेल आ गया है वर्गवार, यानी कि किस क्लास में नंबर ऑफ कितनी वैकेंसी आनी है, अब विषयवार बचा हुआ है। मतलब रोस्टर क्लियर हो गया। रोस्टर क्लियर हो गया है, इसकी आधिकारिक सूचना दे दी गई है। इसलिए भी आधिकारिक सूचना दे दी गई है कि 16 को आंदोलन किया जाना था कि आंदोलन कहीं दूसरा रूप ना ले ले, उसके पहले ये क्लियर कर दिया गया। तो इसके लिए धन्यवाद। लेकिन एक मांग जो रह गया 1,20,000 वैकेंसी के बारे में, वो वहाँ पर छात्रों की बातें नहीं मानी गई। खैर, सीट कम रखा गया है। सीट कम रह गया है, लेकिन चूंकि बहुत समय बीत गया, लगातार नोटिफिकेशन की मांग छात्र कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि राह बहुत आसान छात्रों की नहीं है। लेकिन अब एक चीज़ और अब है इस सर, एक बात सीटेट और वाले। सीटेट पर भी हम चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के माध्यम से और किन बातों पे चर्चा करना चाहते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। वो हम बता देना चाहते हैं कि इस बार आपका 1 टू 5 में लगभग कॉम्पिटिशन कितना होगा, 6 टू 8 में लगभग कॉम्पिटिशन कितना होगा, 9, 10th और 11th-12th में लगभग कॉम्पिटिशन कितना होगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि इस बार जो एस्टेट का रिजल्ट आया है, टोटल अलग-अलग विषय में कितने छात्र पास हुए हैं, इसका भी डाटा हमारे पास अच्छा। है और सीटेट में लगभग कितने छात्र अनुमानित पास होते हैं, बिहार से कितने और अदर स्टेट वाले कितनी संख्या में फॉर्म भर सकते हैं और एक बार टीआरई 3 से कंपैरिजन करके अगर इस पर हम डिस्कस करते हैं, तो छात्रों की बहुत बातें जो मन में दिमाग में अभी चल रहा होगा, वो क्लियर हो जाएगा और ये भी उनको पता चलेगा कि आखिर हमको कितना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत अब पड़ेगी टीआरई 3 के बनिस्पत। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आपको भी पता है कि 87,772 वैकेंसी टीआरई 3 में था और लगभग आधा वैकेंसी आपका टीआरई 4 में रहने वाला है, बिल्कुल, जबकि बिल्कुल। छात्रों की संख्या में भारी बढ़ोतरी होने वाली है। तो इस इन पूरी बातों पर हम लोग इस वीडियो में बिल्कुल, चर्चा बिल्कुल। करने वाले हैं। सर स्टार्ट से अगर स्टेट का ये पीडीएफ भी लिए हैं सर, इसमें क्या कुछ डाटा आप शेयर कर हमको रहे हैं? लगता है कि पहले एक बार सीटेट पर चर्चा कर लें बिल्कुल। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अभी ऊहापोह की स्थिति चल रही है, कन्फ्यूजन वाली शामिल होंगे स्थिति कि चल नहीं? रही है, वो सीटेट वाले छात्रों की चल रही है क्योंकि उनको लगातार उनका कॉल आ रहा है कि हम लोग सीटेट वाले छात्र शामिल हो पाएँगे कि नहीं टीआरई 4 में। अभी आप देखिए कि आपका 7 और 8 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ। लगभग 1 महीने तक में सीटेट अपना रिज़ल्ट जारी कर देती है, कभी 5 दिन, 10 दिन ऊपर-नीचे होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ऐसी संभावनाएँ कम होती है। उस हिसाब से भी देखा जाए तो अभी तो बीपीएससी के द्वारा आधिकारिक घोषणा की गई है कि हमको डिटेल अब प्राप्त हो गया है, रोस्टर प्राप्त हो गया है, यानी कि अब मार्च में वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी करेगी, मार्च में। अगर जब भी नोटिफिकेशन जारी करेगी, अगर मार्च में नोटिफिकेशन जारी करती है, तो मिनिमम 1 महीना फॉर्म भरने का डेट रहेगा। 1 महीना फॉर्म भरने का डेट रहेगा। यानी आप मान सकते हैं कि पूरा मार्च, यानी कि मार्च लास्ट तक आपका फॉर्म भरने का ही डेट रहना है। और उससे पहले हो सकता है रिजल्ट आ हो जाए। नहीं सकता है, निश्चित रूप से उससे पहले सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा, इसलिए सीटेट के तमाम छात्र, अब आंसर की भी आपका जल्द ही आ ही जाएगा और वैसे भी अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि हम सीटेट पास कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट को 90 मार्क्स लाना है, ओबीसी को 82 मार्क्स लाना है और एससी एसटी के कैंडिडेट को बिहार के संदर्भ में 75 मार्क्स ही लाना है। तो आपको पता चल गया होगा कितना मार्क्स आप ला पा रहे हैं कि नहीं। अगर इतना मार्क्स आप ला रहे हैं तो टीआरई 4 की तैयारी में आपको 100% लगनी चाहिए। दूसरा सवाल छात्रों की तरफ से ये होता है कि अगर मार्च में नोटिफिकेशन आएगा तो एक संभावित एग्जाम कब तक हो बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल।
तो बीपीएससी जो कि खुद हमेशा बोलती है कि हमको मिनिमम 2.5 महीने का बीच में समय चाहिए, मिनिमम। यानी कि मार्च लास्ट तक अगर नोटिफ़िकेशन का लास्ट डेट होता है, तो उसका 2.5 महीने के बाद जोड़ लीजिए, अप्रैल, मई, जून चला जाएगा। तो ये तो हो गया मिनिमम। तो जून तो मिनिमम हो गया कि जून में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन अभी जो वर्तमान चूँकि इलेक्शन समाप्त हो चुका है, सरकार क्या करती है पता नहीं, इसलिए जिस हिसाब से टीआरई 3 में उतना विलंब हुआ था एग्ज़ाम में, हो सकता है कि आगे कुछ और आपको समय मिल जाए, लेकिन हम लोग उस पे नहीं जाएँगे। हम लोग मई लास्ट या जून का ही टारगेट बना के चलेंगे, जिससे कि आप बेहतर तैयारी में अपना लगे रहें। अगर डेट बढ़ता है, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, कि थोड़ा आपको ज़्यादा समय मिल जाए। सर पूरे क्लास का सीट भी बता दिया गया है और इस बार हमको लगता है कि अधिकतर कंपटीशन लेवल भी बढ़ेगा। सीटेट का एग्जाम हुआ, उसमें भी प्रश्नों का स्तर काफी अच्छा खासा रहा सर, और टीआरई में भी अब प्रश्नों का स्तर काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बिहार का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो दरोगा हो, बीपीएससी हो, सिपाही तक, हर चीज में आयोग अपने पेपर का लेवल बढ़ाते जा रहा है। सर क्या लगता है टीआरई में कंपटीशन लेवल कितना रहने वाला है 4 में? जैसे हम पहले चर्चा करते हैं आपका 1 टू 5 और 6 टू 8 का, बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद फिर टीजीटी, पीजीटी पर बिल्कुल आएँगे। बिल्कुल। टीजीटी, पीजीटी का पूरा डेटा अपने पास है, आप अच्छे से समझ पाएँगे। तो पहले हम चर्चा करते हैं पीआरटी का यानी 1 टू 5 का। आप देखेंगे कि अगर टीआरई 3 से अगर हम तुलना करें, तो टीआरई 3 में आपका 28,000 वैकेंसी था और 1,60,644 कैंडिडेट फॉर्म भरे हुए थे। कितना? तो 1,60,644। अब मानिए कि 28,000 में टोटल का तो बहाली हुआ नहीं है। मुश्किल से 18-20 हज़ार छात्र ही जॉइन किए हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम। और बाकी सीटें उनकी खाली रही है। और इस बार देखेंगे जो सीटेट पेपर 1 छात्र पास करेंगे, एक बार तो बीच में 6-6 महीने पे आपका सीटेट होता है, एक बार तो पिछला हुआ नहीं। तो इस बार जो सीटेट पास करेंगे एप्रोक्स डेटा यही है कि लगभग 25,000 के करीब छात्र बिहार से सीटेट पास करते हैं, पेपर 1 की बात। और इतने ही छात्र एक आध हज़ार ऊपर-नीचे पेपर 2 में पास करते हैं। तो अगर पेपर 1 का डाटा करें, अगर 25,000 छात्र बिहार से पास करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर चूँकि 15% एप्रॉक्स सीट बिहार के बाहर वालों के लिए होगा, 85% आपका डोमिसाइल है। तो कुल मिलाकर के लेकिन जितना ही सीट होगा, अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। तो आप मान करके चल सकते हैं कि टोटल 2.5 लाख के करीब, सवा 2 लाख के करीब ऑल ओवर इंडिया से पेपर 1 पास करते हैं, तो 50,000 बिहार के बाहर के छात्र इसमें फॉर्म भर सकते हैं और 25,000 लगभग बिहार के छात्र फॉर्म भर सकते हैं, यानी 75,000 हो गया। और पहले का कितने बचे हुए हैं? 1,60,644 में से समझिए कि 1.5 लाख पहले के बचे हुए होंगे, तो सवा 2 लाख छात्र कम से कम फॉर्म भरेंगे आपका पीआरटी में। कितनी वैकेंसी के लिए? तो 10,500 वैकेंसी के लिए। तो आप जोड़ लीजिए कि सवा 2 लाख और साढ़े 10,000 वैकेंसी है। पिछले 20 बार से भी 20 कंपटीशन गुन हाई है, 20 गुना कॉम्पिटिशन आपका रहना है। पिछले बार तो आपका कॉम्पिटिशन कम था, इस लग बार बढ़ इस जाएगा। बार आपका बहुत ज़्यादा बढ़ना है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना आपको मेहनत करना होगा। उसी तरीके से अगर हम 6 टू 8 की बात करें, तो इस बार आप देख रहे हैं कि 6 टू 8 में दिखाया गया है टोटल 9,000 वैकेंसी आपकी है। जबकि अगर टीआरई 3 की बात अगर हम करेंगे, तो उस समय 19,645 वैकेंसी, लगभग 20,000 वैकेंसी आई थी और 2,13,940 छात्र उस बार फॉर्म भरे थे। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार लगभग 25,000 छात्र फिर बिहार से, 24 से 25,000 छात्र पास करेंगे और बिहार के बाहर के लगभग 40-50 हज़ार छात्र भरेंगे ही भरेंगे। यहाँ पर भी आप 70-75 हज़ार का डेटा जोड़ लीजिए पिछली बार से, यानी कि लगभग पौने 3 लाख छात्र 6 टू 8 में फॉर्म भरेंगे, जबकि वैकेंसी मात्र 9,000 है। आप देख लीजिए कितना गुना आपका कॉम्पिटिशन बढ़ गया। ये हम डरा नहीं रहे हैं, बल्कि आपको अलर्ट कर रहे हैं कि आपको कितना मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें 6 टू 8 मैथ साइंस अलग होगा, 6 टू 8 एसएसटी अलग होगा, लैंग्वेज में आपका सब अलग-अलग होगा, सब मिला के 9,000 वैकेंसी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, ये तो आपका 1 टू 5, 6 टू 8 की बातें हो गई। अगर हम टीजीटी की बात करें, उसके डेटा पर भी आपको आना है। टीआरई 4 में टीजीटी का 12,000 वैकेंसी दिया गया है। थोड़ा-सा हम बैक चलते हैं कि टीआरई 3 का क्या डेटा रहा था, तो टीआरई 3 में 1,44,735 छात्र आपका फॉर्म भरे थे, किसमें? टीआरई 3 में 1,44,735 और एसटेट पेपर 1 इस बार 1,54,145 छात्र पास हुए हैं। 1,54,145 छात्र पास हुए हैं, तो कुल मिला के 2,98,880 छात्र होंगे 12,000 सीट के लिए, जबकि 12,000 में आपके कितने सारे पेपर हो जाएँगे वो देखने वाली बात है। और इसमें कुछ डेटा हम आपको बता देते हैं कि सब्जेक्ट वाइज़ इस बार एस्टेट पेपर 1 में कितने छात्र पास किए हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश का, तो इंग्लिश का टोटल 15,075 छात्र इस बार पास किए हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में। अगर हम बात करें हिंदी का, तो 21,212 छात्र हिंदी में पास किए हैं
अगर हम बात करें मैथ का तो 36,000 छात्र इस बार स्टेट पेपर 1 में मैथ का पास किए हैं और संस्कृत में 4713 छात्र पास किए हैं और साइंस में 14,103 छात्र पास किए हैं। एसएसटी में 46,755 छात्र पास किए हैं, उर्दू में 4,055 छात्र पास किए हैं, ये स्टेट पेपर 1 यानी कि आप कुल मिलाकर के 12,000 पोस्ट के लिए लगभग 3 लाख छात्र फॉर्म भरने वाले हैं। उसी तरीके से अगर पीजीटी की हम बात करें तो टोटल 13,000 वैकेंसी दिया गया है, जबकि पिछले बार 61,986 छात्र फॉर्म भरे थे। 61,986 छात्र लगभग 62,000 और इस बार जो पास आउट हुए हैं स्टेट पेपर 2 1,02,667 छात्र इस बार पास किए हैं, यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो 1,64,142 छात्र 13,000 पोस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे। तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन बहुत आसान नहीं है। थोड़ा-सा हम चर्चा कर देना चाहते हैं कि इस बार स्टेट पेपर 2 में कितने-कितने छात्र किस विषय से पास किए हैं। अगर हम बात करें बॉटनी का तो टोटल 2,449 छात्र पास किए हैं। बात करें केमिस्ट्री का तो 3,511 छात्र पास किए हैं। बात करें कॉमर्स का तो 30,154 छात्र पास किए हैं। कंप्यूटर साइंस में 30,947 छात्र पास किए हैं, जबकि पता नहीं है कंप्यूटर की कितनी वैकेंसी रहेगी। हाँ, इकोनॉमिक्स का 3,437 छात्र पास किए हैं। इंग्लिश का लगभग 5,500 छात्र पास किए हैं। ज्योग्राफी का 4,105 छात्र पास किए हैं। हिंदी का 12,000 छात्र पास किए हैं। हिस्ट्री का 9622 छात्र पास किए हैं। होम साइंस 1,757 छात्र पास किए हैं। मैथ पेपर 2 2,617 छात्र पास किए हैं। फिजिक्स पेपर 2 में 5,821 छात्र पास किए हैं। पोल साइंस में 5,286 छात्र पास किए हैं। साइकोलॉजी में 1,408 छात्र पास किए हैं। संस्कृत में 802 छात्र, सोशियोलॉजी में 1022 छात्र और जूलॉजी में 4,607 छात्र पास किए हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि टोटल पिछली बार टीआरई 3 में 5,81,305 छात्र अपीयर हुए थे और इस बार 8.5 लाख से 9 लाख छात्र फॉर्म भरेंगे 44,000 सीट के लिए, यानी कि ओवरऑल 20 गुना से ज्यादा कंपटीशन है, सीटें यानी भी कम है और सीटें भी एप्लीकेंट भी कम, ज्यादा है। एप्लीकेंट भी ज्यादा है। तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, चाहे वो नए छात्र हों या पुराने छात्र हों। नए छात्र को तो बहुत पसीना बहाना पड़ेगा और पसीना बहाने की जहां तक बात है तो हम आपको कुछ बातें आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि देखिए टेस्ट का अपना अलग रोल है और सब्जेक्ट पर पकड़ का अपना रोल है। सब्जेक्ट पर आपको भी मालूम है कि एनसीईआरटी, एससीईआरटी बेस्ड आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि एनसीईआरटी, एससीईआरटी से 100% क्वेश्चन आपको पकड़ में आएगा। लेकिन एनसीईआरटी, एससीईआरटी से ये होता है अगर 10 प 15 क्वेश्चन ही लीक से हट करके पूछा, तो वो आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन होगा। इसलिए लाइन बाय लाइन अगर आप एनसीईआरटी स्टडी करेंगे तो वो 10-15 क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा पकड़ में आएगा, लेकिन मूल जो टीआरई 1, 2, 3 में क्वेश्चन पूछा है, वही आपका बेस होगा क्योंकि सिलेबस जारी नहीं करता है बीपीएससी, बल्कि प्रीवियस के आधार पर आपको तैयारी करनी होगी। अभी प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर विजेता बैच करके नया बैच आपका दिया गया है नए छात्रों के लिए और हम हमेशा से कहते हैं अगर आपके पास समय है, 4 महीना का समय आपके पास है, आर्थिक रूप से आप सक्षम हैं, तो कल से हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है। आप पटना आकर के तैयारी कर सकते हैं। 1 सप्ताह के बाद इसका टॉपिक स्टार्ट होगा। अभी 1 सप्ताह आपका डेमो क्लास चलेगा। तो भिकना पारी सेंटर पर, बाजार समिति सेंटर पर दोनों जगह ऑफलाइन मोड में और टेस्ट पीजीटी का अलग अपना चल रहा है और 1 टू 5, 6 टू 8, 9, 10 का अलग चल रहा है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर टेस्ट और बैच ऑनलाइन मोड में। तो किसी भी सूरत में आप अधिक से अधिक मेहनत कीजिए और एक सीट पक्का करने के लिए 12-14 घंटे का रूटीन आपको फॉलो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमने पूरा डेटा आपसे शेयर किया है और ये पूरा डेटा आपको समझ में भी आएगा। इसलिए असंभव लेकिन कुछ भी नहीं है। दिन रात एक कर दीजिए। अभी भी दूसरे कंपटीशन के बनिस्पत आपका बहुत आसान है। इसलिए डोमिसाइल भी इस बार इंप्लीमेंट हुआ है। महिलाओं के लिए 35% का स्पेशल रिजर्वेशन है और पीआरटी 1 टू 5 में 50% का रिजर्वेशन है। इसका भी आपको अधिक से अधिक लाभ उठाना ही चाहिए। मतलब सर मार्च तक नोटिफिकेशन हर हाल में देखने को मिलेगा। एनी हाउ अब जो परिस्थितियां बनी है, चूंकि आधिकारिक तौर पर नोटिस दे दिया गया है बीपीएससी के द्वारा, इसलिए मार्च में आपको 100% वैकेंसी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कंप्यूटर शिक्षा की बात नहीं कही गई है, क्या कंप्यूटर टीचर की अलग से वैकेंसी दे सकती है बीपीएससी? नहीं, नहीं, कंप्यूटर जैसे पीजीटी में 13,000 सीट की बातें कही गई है, किसी विषय में सीट की बातें नहीं कही गई है। तो ओवरऑल उसी में आपका कंप्यूटर टीचर भी आएगा, लेकिन जिस हिसाब से पहले बताया जा रहा था कि 26,000 कंप्यूटर टीचर की बहाली आएगी, यहाँ तो 26,000 तो ओवरऑल वैकेंसी पीजीटी में नहीं है, तो कहाँ से कंप्यूटर टीचर की उतनी बहाली आएगी? इसलिए करिए आगे देखने वाली बात होगी कि विषयवार कितनी वैकेंसी दी जाती है। लेकिन छात्रों को चाहिए कि अपना मनोबल पूरी तरीके से मेंटेन रखते हुए हाई रखें और किसी भी तरीके का अगर आपको डिस्टर्बेंस होता है, तो ऐसे महत्वपूर्ण समय में आप दौड़ से बाहर हो सकते हैं। इसलिए एक सीट पक्का करना है, तो दिन-रात एक करना ही होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार आप